जय हिंद दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं उन दोस्तों के बारे में जो नौकरी लग गए और जिन्होंने ज्वाइन कर लिया। ज्वाइन करने के बाद में बहुत सारे दोस्त ऐसे रहते हैं जिनका मन नहीं लगता और वो सोचते हैं कि यार छोड़ के भाग लेते हैं, यार नौकरी दूसरी कर लेंगे, यहाँ पर तो परेशानी हो रही है, तंगी हो रही है। तो मेरे दोस्त ये वीडियो उन लोगों के लिए है, तो उन लोगों के लिए वीडियो स्पेशल रहने वाली है जिसका मन नहीं करता ना नौकरी करने का, तो उन लोगों के लिए बहुत स्पेशल वीडियो रहने वाली है। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक देखना। अगर आप लोगों का मन नहीं किया तो मेरा नाम बदल देना, मेरा अब कमेंट करके जरूर बताना कि सर मतलब आपके दिल को तसल्ली नहीं हुई, तो कमेंट करके मुझे बताना कि सर अभी भी मेरा नौकरी करने का मन नहीं कर रहा। क्योंकि जब भर्ती हो जाते हैं, नए नए भर्ती होते हैं, तो आप लोगों को सिविल लाइफ से आए हो और जहां फौज के लिस्ट सिस्टम में आते हो तो थोड़ी तंगी होती है, क्योंकि बहुत सारी चीजें जो रहती है ना वो गांव से अलग रहती है, शहर से अलग रहती है, अपने घर से बहुत चीजें अलग रहती है, यहाँ का हिसाब किताब बहुत अलग हो जाता है। तो उस माहौल में ढलने से पहले ही मन टूट जाता है कि यार किस नौकरी में आ गए, बहुत तंगी हो रही है, बहुत बुरा लगता है, मतलब ऐसी लगता है कि यार कटिंग कर दिया, बुरी हालत हो जाती है, लगता है मतलब यार क्या जिंदगी थी, बाड़ वाड़ा बड़ा बढ़िया से हीरो की तरह रहते थे और बढ़िया घूमते फिरते थे, यहाँ पर इतनी सारी रिस्ट्रिक्शन। तो उन लोगों का बहुत मन करता है कि यार छोड़ के भाग जाऊं। तो ये दोस्तों ये वीडियो उनके लिए रहने वाली है जिनको लगता है ना कि यार गलत फंस गया मैं और मेरे को यार नौकरी ये नहीं करनी चाहिए थे। तो दोस्तों ये वीडियो उन लोगों के लिए रहने वाली है, फायदेमंद रहने वाली है, क्योंकि रास्ता मैं दिखा सकता हूं आप लोगों को कि आप लोगों को क्या करना चाहिए। तो मेरे दोस्त वीडियो को लास्ट तक देखना ताकि आपको समझ में आए कि सच में ये वीडियो कैसी है, आप लोगों को कितना फायदेमंद रही है, ये महसूस होगा। तो दोस्तों मैं बताता हूं, शुरुआत करता हूं। सबसे पहले मैं लेकर चलता हूं आप लोगों के लिए ये चीजें। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि अगर आपने किसी भी पैरामिलिट्री में ज्वाइन कर लिया हो, पैरामिलिट्री आपने किसी भी पैरामिलिट्री में ज्वाइन कर लिया हो, बीएसएफ में, सीआरपीएफ में, एसएसबी में, सीआईएसएफ में, किसी भी डिपार्टमेंट में आपने ज्वाइन कर लिया हो, तो शुरू में तो लगता ही है, सभी को लगता है, घर छोड़ के आते हैं, घर की भी याद आती है, यार दोस्तों की भी याद आती है, और जो मौज मस्ती का टाइम रहता है वो भी याद आता है, सब चीज याद आती है। तो मेरे दोस्त उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि एक चीज है ना, हमेशा अपने दिमाग में छोड़ने से पहले, दिमाग में अगर ऐसी बात आती है तो एक चीज याद रखना कि जब आप लोगों ने फॉर्म भरा था, जब फॉर्म भरा था आप लोगों ने, तो उस टाइम पे आप लोगों ने क्या सोचा था कि यार मुझे नौकरी चाहिए। दूसरी बात, जब आप लोगों ने रिटर्न दिया, जब आप लोगों ने रिटर्न दिया तो कितने सारे लोग उसमें रिटर्न में शामिल हुए थे और उन सब में आप लोगों की छटनी हुई है। उस टाइम पे आप लोगों ने क्या सोचा था, यार मेरा रिटर्न क्लियर हो जाए मेरा। उसके बाद में फिर आया फिजिकल का टाइम। फिजिकल के टाइम पे आप लोगों ने कितनी मेहनत की होगी, फिजिकल के टाइम पे इतने सारे लोगों के बीच में दौड़े भी थे और उनमें आप लोगों के बीच में ऐसे ही बहुत सारे लोग रहे होंगे जो उस टाइम पे फेल हो गए थे, लेकिन आपने मेहनत किया और मेहनत करके आप लोगों ने फिजिकल निकाला। फिजिकल निकालने के बाद चौथा नंबर पे आप लोगों का जो मेडिकल था, मेडिकल के लिए आप लोग आए, इधर उधर घूमे। मेडिकल कितना टफ होता है पैरामिलिट्री का आप लोगों को पता ही है, आप लोगों को हुआ है। तो मेरे दोस्त ये चीज है ना, मेडिकल हुआ, ये सब चीजें आपने की है मेरे दोस्त, ये की है। और ये पता है कैसे की है, ये जो भीड़ थी ना, उस भीड़ को काटने के बाद में आपने की है, उस भीड़ को काटने के बाद में आपने ये सारी चीजें की है। और इतने सारे लोगों को छोड़ के पीछे जब आप लोगों को ये नौकरी मिली है, ऐसा आप लोगों को मौका मिला है कि वर्दी पहनने का और नौकरी करने का। मेरे दोस्त है ना, पता है इंतजार करना सिर्फ कितने दिन, 1 महीने इंतजार करना, 1 महीने इंतजार करना, सिर्फ 30 दिन 30 दिन आप लोगों को इंतजार करना है। 30 दिन जब आप लोग इंतजार कर लोगे और 30 दिन के बाद में जब आप लोगों की सैलरी अकाउंट में आएगी, जब आप लोगों की सैलरी जब 1 तारीख को नहीं, फौज में तो 30 तारीख को ही डल जाती है, तो जो 30 तारीख रहती है ना, डे लास्ट, उसी दिन मतलब मंथ लास्ट डे रहता है, उसी टाइम पे सैलरी डल जाती है। तो उस टाइम पे ना अपने आप को कंपेयर करना उन लोगों से जिन लोगों के पास नौकरी नहीं है, जो लोग तैयारी कर रहे हैं, तब कंपेयर करना कि यार मेरे पास क्या है और बाकी जो लोग हैं उन लोगों के पास क्या है। फिर भी मेरे दोस्त अगर एक बात है ना, क्योंकि आप लोग जब भर्ती हो जाते हो, नए भर्ती हो जाते हो, तो आप लोगों को थोड़ी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि फौज के माहौल में ढलने में हर किसी को टाइम लगता है। आप लोगों को टाइम लगेगा थोड़ा सा, 1-2 मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना, 2 महीना, सिर्फ इतना टाइम लगेगा। जब तक आप ट्रेनिंग नहीं कर लेते ना, तब तक आप लोगों को फील होगा कि यार परेशानी है। लेकिन जब ट्रेनिंग आप कंप्लीट कर लोगे ना,
उसके बाद में आप लोगों को मजा आएगा जहां भी नौकरी करने जाओगे। श्रीनगर में मैंने पहले बताया कि श्रीनगर में अगर आप नौकरी करने जाते हो, नया लड़का कोई भी जाएगा, 70,000 रुपए मिलेंगे यार। 70,000 कम नहीं होते। जब 1 तारीख को जब आपके अकाउंट में जब 70,000 रुपए डल जाएंगे, एटीएम से पैसे निकाल के जब पॉकेट में डाल के चलोगे ना, तब महसूस होगा कि यार हाँ यार नौकरी कितना मजेदार है। और उसके बाद में भी अगर आप लोगों को लग रहा है कि यार नहीं यार, तो है ना, आपके अंदर अगर हुनर है ना, तो मेरे दोस्त तैयारी करना। जो तैयारी आप करके आए हो ना, उस तैयारी को छोड़ना नहीं है, तैयारी करना। अगर आपके अंदर हुनर है, आप लोग तैयारी कर सकते हो, तो अपना बस जो बाहर सिविल डिपार्टमेंट में जो भी रहता है, पुलिस का या किसी का भी सिविल डिपार्टमेंट में जो भी कोई रहता है, उसका एग्जाम देना, एग्जाम निकालना। एग्जाम निकालने के बाद में अगर आप एनओसी लेके निकालते हो तो आप लोगों को शायद कोई दिक्कत नहीं आएगी। एनओसी लेके अगर आप लोग एग्जाम निकालते हो, भर्ती होने के बाद में एनओसी लो, मतलब ट्रेनिंग करने के बाद में एनओसी लो, एनओसी लेके एग्जाम दो। एग्जाम देने के बाद में आप लोगों को हायर रैंक में कम पैसा का हिसाब किताब बनता है। मेरे को लग रहा है कि पैसा कम भरना पड़ेगा, पर भरना तो पड़ेगा। अगर आप लोगों को ये मान के चलो, सोच रहे हो कि मैं छोड़ के भाग जाऊं, फौज में नौकरी लगना जितना मुश्किल है, छोड़ना भी उतना मुश्किल है। अगर छोड़ते हो ना 10 साल से पहले, 10 साल और 40 दिन, 10 साल 40 दिन से पहले अगर आप नौकरी छोड़ते हो ना, तो मेरे दोस्त आपको 3 सैलरी भरनी पड़ती है। 3 मंथ्स सैलरी, 3 मंथ्स सैलरी ये आपको भरनी पड़ेगी अगर आप 10 साल से पहले छोड़ते हो तो एक चीज याद रखना मेरे दोस्त, कितना लगभग 1.5-2 लाख रुपए भरने पड़ेंगे आपको। मेरे को लग रहा है 2 लाख रुपए तो कम से कम भरने पड़ेंगे आप लोगों को। तो ये चीज है। उसके बाद में आप तैयारी करो बढ़िया, अपनी जो तैयारी है उसको बरकरार रखो और तैयारी करके निकलो, पैसा भरो और जाओ। उसके बाद में कोई दिक्कत वाली बात थोड़ी है। पर यह है कि बिना नौकरी मिले छोड़ मत देना मेरे दोस्त। अगर बिना नौकरी मिले आपने छोड़ दिया, कंपटीशन इतना भारी है, आप लोगों को पता है आप लोग कितना संघर्ष करके यहाँ पर पहुंचे हो, उसके बाद में अगर आप लोगों को मिल जाए तब छोड़ना। ये नहीं है कि बीच में छोड़ दिया और छोड़ के चले गए, जाने के बाद में फिर वहां पे रोजगार घूम रहे हो, क्योंकि फिर उसके बाद में मेरे दोस्त रास्ते सारे बंद हो जाते हैं। हमारे यहाँ कहावत रहती है, घर आई लक्ष्मी, घर पे आई लक्ष्मी। नौकरी जो रहती है ना, घर पर आई लक्ष्मी, जो नौकरी जो रहती है ये लक्ष्मी का रूप रहती है। एक बार आपने इसको लात मार दिया ना, तो उसके बाद बहुत मुश्किल हो जाता है मेरे दोस्त, दोबारा से नौकरी मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। बहुत केस देखे हैं हमने, तो छोड़ छाड़ के चले गए, अभी धक्का खा रहे हैं। तो ये चीज है ना, अपने दिमाग में बैठा लेना कि नौकरी को अभी छोड़ना नहीं है, नौकरी करना है पूरा। जब तक ट्रेनिंग जल्दी से कंप्लीट करके अपनी सर्विस बटालियन में जाओ और जाके हुनर है तो डिपार्टमेंटल एग्जाम दो। जीडी वालों के लिए तो बहुत ही गजब का काम है। 3 साल नौकरी के बाद में आप लोग डिपार्टमेंटल एग्जाम दे सकते हो। डिपार्टमेंटल एग्जाम देने के बाद में एसआई बन सकते हो, आप हवलदार बन सकते हो, डीएसपी बन सकते हो। ये सारी की सारी अपॉर्चुनिटी रहती है। उसके बाद में ऑपरेटर बन सकते हो। इसके अंदर कितनी सारी चीजें हैं यार, बहुत सारी चीजें हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि आप एलडीसी से आप हवलदार का एग्जाम दे सकते हो, हवलदार, हेड कांस्टेबल। उसके बाद में एसआई का एग्जाम दे सकते हो, सब इंस्पेक्टर। उसके बाद में आप लोग दे सकते हो किसका, डीएसपी का, डीएसपी एससी जिसको बोलते हैं, एससी बोलते हैं ना जिसको, डीएसपी का एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद में फिर क्या रहता है, आरओ, रेडियो ऑपरेटर, आरओ का एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद में आता है साइफर, SYPHER करके ऐसे स्पेलिंग आती है, पता नहीं, साइफर का एग्जाम दे सकते हो। उसके बाद में आता है HCM का एग्जाम दे सकते हो। ये सारे के सारे ऑप्शन रहेंगे आप लोगों के पास। अगर आपने ग्रेजुएशन कर रखा है तो ये एग्जाम दे सकते हो, सब इंस्पेक्टर का दे सकते हो, डीएसपी का एग्जाम दे सकते हो, एसी का, ये सारे के सारे दे सकते हो। आपने अगर उससे कर रखा है, नॉन मेडिकल से कर रखा है या उससे कर रखा है, साइंस स्ट्रीम से कर रखा है, तो आप ऑपरेटर वगैरह में, सिग्नल वगैरह में, साइफर वगैरह में जा सकते हो। तो मेरे दोस्त बहुत सारे मौके रहते हैं सीआरपीएफ में खास करके, और भी जो पैरामिलिट्री डिपार्टमेंट है उन्हें मौके मिलते हैं, आप लोग जा सकते हो। जीडी वाले के पास बहुत मौका रहता है। अगर आपके पास लग रहा है कि यार नौकरी मेरे को कम ऐसी वैसी मिल गई, लग रहा है कि मेरा जो करैक्टर है वो सूट नहीं कर रहा, मैं डिजर्व नहीं कर रहा ये नौकरी, मतलब मेरी जो क्वालिफिकेशन है, क्वालिफिकेशन के हिसाब की नौकरी नहीं है, तो आप लोग जा सकते हो। और मेरे दोस्त किसी का कोई डाउट रहता है तो मेरे से कमेंट करके पूछना, मैं रिप्लाई देने की जल्दी कोशिश करूंगा। चैनल पर नया आए सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलते रहे। तो दोस्तों मिलते हैं ऐसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक दोस्तों जय हिंद, जय भारत।